आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, पढ़ाई करने के 10 नुकसान। देखो, आपने पढ़ाई बहुत की होगी या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई करने का सोच रहे हो ना, तो आपने फ़ायदे बहुत सुने होंगे कि पढ़ाई मैं इसलिए करूँगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पढ़ाई करने के नुकसान भी बहुत सारे हैं, पता है। आज मैं आपको ऐसे टॉप 10 जो लॉस हैं, जो टॉप 10 डिसएडवांटेज, जो टॉप 10 नुकसान है पढ़ाई करने के, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं एक बात बता दूंगा, इस वीडियो का मतलब कुछ स्टडी के बारे में बुरा भला कहना नहीं है। इस वीडियो का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। हाँ, आप चाहो तो नुकसान पढ़ने के बाद सीरियस ले सकते हो इस वीडियो को, राइट, बट इसका मतलब मेन सिर्फ एंटरटेनमेंट है। सीरियस आप लेते नहीं लेते ये आपके मन पे, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं नुकसान नंबर 1 से, जो पढ़ाई करने का है। तो गाइस, नुकसान नंबर 1 है जिंदगी का स्ट्रेस लेवल एकदम हाई हो जाना। गाइस, स्ट्रेस हाई क्यों होता है? पढ़ाई की टेंशन, मार्क्स की टेंशन, एग्जाम की टेंशन, लाइफ सबसे आगे ले जाना उसकी टेंशन, सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना उसकी टेंशन, बहुत सारी टेंशन से कई स्ट्रेस लेवल इतना हो जाता है किसी इंसान का। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, राइट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है। तो सुसाइड तो बहुत एक्सट्रीम लेवल हो गया, लेकिन स्ट्रेस लेवल एकदम हाई पहुंच जाता है पढ़ाई से, राइट। एग्जाम का, मार्क्स का, तरह तरह के टेंशन हो जाते हैं एक बच्चे को, राइट। तो वो एक ये पहला नुकसान है पढ़ाई करने का कि आपका स्ट्रेस लेवल एकदम हाई हो जाएगा। नंबर 2, ओवर थिंकिंग और कंपैरिजन। जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो आप अपने आप को कंपैरिजन करते हो। आप अपने आप को कंपेयर करते हो तो किसी दूसरे इंसान से, कि उसके मार्क्स 100 आ गए, मेरे मार्क्स सिर्फ 80 आए, वो फर्स्ट डिवीजन आया, मैं सेकंड आया, मैं क्लास में थर्ड क्यों आया, मैं क्लास में टॉपर क्यों नहीं आया मैं। तो तरह तरह के कंपैरिजन आप करने लग जाते हो कि वो उसे स्कूल में जाता है इंग्लिश मीडियम में, मैं हिंदी मीडियम में जाता हूँ, वो यहाँ पढ़ता है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तो तरह तरह के कॉम्पिटिशन जब आप सोचते हो ना, कंपेयर अपना आप करते हो ना, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल भी आपका हाई हो जाता है और आपके अंदर एक ये कंपेरिजन की जो आपके अंदर भावना है ये आ जाती है। तो ये था नुकसान नंबर 2 पढ़ाई करने का। नुकसान नंबर 3, इशू नंबर 3 हमारा है बुक्स का ज्ञान इज़ नॉट इक्वल टू रियल नॉलेज, राइट। तो बुक्स की नॉलेज हमें इतनी सारी दी जाती है जो हमारे लिए लाइफ में बहुत ही कम तो नहीं कह सकते, मतलब कम ही काम आती है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कहाँ यार मैंने पढ़ा था, मैं कहाँ यूज़ किया, मैं तो अभी तक आज तक मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। तो बुक का ज्ञान और रियल लाइफ का जो नॉलेज है वो बहुत ही अनमैचेबल है, राइट। आज के टाइम में ऐसा है, आज के टाइम में स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स आपके पास हैं तो पढ़ाई पीछे छूट जाती है। अपने आसपास अपना कुछ देखिए, कुछ लोग 10-12 करके ही आपसे 10-20 गुना पैसा कमा रहे हैं और आपने डिग्री कर ली फिर भी आप वहीं बैठे हुए हैं, राइट। तो डिग्री वालों बुरा मत मानना, आपका समय भी आएगा, राइट। मेरा वक्त आएगा, राइट। तो ये तो नुकसान नंबर 3, कंपैरिजन, और आप किसी और से कंपेयर करते हो। और नुकसान नंबर 3 हमारा हो गया ये, बुक का नॉलेज इज नॉट इक्वल टू रियल लाइफ रियल नॉलेज, राइट। नुकसान नंबर 4 गाइस, क्रिएटिविटी एकदम खत्म हो जाती है। क्रिएटिविटी मतलब क्या है? कोई आपकी स्किल, यूट्यूब है, स्टॉक मार्केट है, मेरे को दो ही पता है, और भी स्किल्स होती हैं अपनी अपनी, ठीक है। तो वो स्किल्स एकदम दब जाती है। क्यों दब जाती है? क्योंकि आप बुक में फंस जाते हैं, बच्चे बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, सिलेबस खत्म कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वहाँ फंसते फंसते क्रिएटिविटी एकदम खत्म हो जाती है। बच्चों के साथ बाहर खेलना बंद कर देते हैं, तो क्रिएटिविटी एकदम खत्म हो जाती है। ये पढ़ाई का नुकसान नंबर 4। नुकसान नंबर 5, फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है गाइस। पूरी रात एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आंखें फोड़ फोड़ के, चश्मा लगा के, सुबह के 4 बजे, सुबह के 3 बजे उठ जा रहे हैं पेपर की तैयारी करनी। भाई सुबह 6 बजे पेपर है तो 3 बजे उठ जा रहे हैं, 8 पेपर है 3 बजे उठ जा रहे हैं, पढ़ना है, रट्टा मारना है, खोले जा रहे हैं किताब, पेज पलटे जा रहे हैं, आंखें फूट रही हैं गाइस, हेल्थ खराब हो रही है। खाना नहीं खाना पूरी रात पढ़ने की वजह से, एग्जाम गलत चला गया तो खाना नहीं खाया, अपने आप को मार रहे हैं, मेरे पेपर फेल हो गए तो अपने आप को पीट रहे हैं। तो इससे हेल्थ पे इशू पड़ता है, राइट। हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है इससे। तो ये था हमारे पढ़ाई का नुकसान नंबर 5। नुकसान नंबर 6, सोशल लाइफ थोड़ी सी छोटी हो जाती है। कैसे? एग्जाम के टाइम पे मैं फोन पे बात नहीं करूँगा, एग्जाम टाइम में फ्रेंड से बात नहीं करूँगा, मुझे एग्जाम निकालना है 1 साल में, दोस्तों से बात में पार्टी नहीं करूँगा, मैं रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा, शादी नहीं करूँगा, है ना, मैं शादियों में नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं बुरे दोस्तों, मैं अपने गाँव के लड़कों को दोस्त नहीं बनाऊँगा, पढ़ते नहीं है, मैं गवार लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाऊँगा, राइट। मैं उसके भाई से बात नहीं, उसके बच्चे से बात नहीं, उसके बेटे से बात नहीं करूँगा, वो मेरे लेवल का नहीं, वो मेरे स्कूल में नहीं पढ़ता, वो हिंदी मीडियम का बंदा, मैं इंग्लिश मीडियम का बंदा हूँ, राइट। तो तरह तरह के थॉट्स आते दिमाग में आते हैं, राइट। तो इससे क्या, सोशल लाइफ से आप एकदम कट जाते हो, बुक्स में एकदम घुस जाते हो, राइट। सोशल लाइफ एकदम कट हो जाती है। तो ये था पढ़ाई का नुकसान नंबर हमारा 6। नुकसान नंबर 7, याद करो, बस याद करो। क्या याद करो? पढ़ाई याद करो। आजकल के स्कूल्स में ना कंसेप्ट से ज्यादा ना रट्टा मार पे ध्यान दिया, रट्टा मारो, बस रट्टा मारो, किताब पूरी पढ़ जाओ, क्वेश्चन आंसर याद कर लो, पेपर में बस लिख के आ जाओ, लिखोगे सेम टू सेम तो हो जाओगे पास। आपने डायलॉग सुना 3 इडियट्स का, वो वाला जो जब अरेंज हो जाता है वर्कशॉप में कि
जो बुक्स में लिखा है तुमको वही लिखना पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो। रैंचो जो बोलता है उसकी बात कोई नहीं सुनता। मशीन कैसे काम करती है नहीं आता, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वही आपको याद होगा, राइट। क्यों याद है? क्योंकि वो स्किल थी, क्योंकि वो थोड़ा मतलब वो रियल एग्जाम्पल था वो। नहीं आज के टाइम में मेमोराइजेशन, बस याद करो अट्टा मारो और लिख के आ जाओ। तो ये है नुकसान नंबर 7। जब आप जहां आप सिर्फ याद करते हो प्रैक्टिकल एकदम खत्म हो जाता है। नुकसान नंबर 8, गाइस कोई भी जॉब की गारंटी नहीं है। पढ़ाई करने के बाद क्या गारंटी आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, हो सकता है मिल जाए। बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट डिग्री कर करके बाहर निकल रहे हैं, नहीं मिली जॉब भाई, अपना खुद तक कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वो खाली घूम रहे हैं, वेल्ले घूम रहे हैं, ऐसे ही वेल्ले घूम रहे हैं, ऐसे क्यों? जॉब नहीं मिल रही। तो कोई गारंटी नहीं है कि पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब मिलेगी। तो ये था पढ़ाई ना करने का नुकसान, पढ़ाई करने का नुकसान नंबर 8। तो गाइज अब है नुकसान नंबर 9, फाइनेंशियल बर्डन, पैसों की बहुत ज्यादा बड़ी किल्लत। क्यों भाई? स्कूल में जितना अच्छा स्कूल उतने ज्यादा पैसे, अच्छी बुक्स उतने ज़्यादा पैसे, ट्यूशन उतने ज़्यादा पैसे, कोर्सेज उतने ज़्यादा पैसे, ट्यूशन क्लासेस उतने ज़्यादा पैसे। तो इतने पैसों का भार बढ़ जाता पेरेंट्स के ऊपर, उनके हालात खराब होते पढ़ाते है ना। अगर आपने देखा अपने पेरेंट्स, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर लो क्लास फैमिली से हो, देखा होगा कि पापा के तो कपड़े ही जाते पैसे कमाते बच्चों की फीस इतने हुए। तो इतना फाइनेंशियल बढ़ाना आता है दिमाग पे या पेरेंट्स पे कि बस बच्चों को पढ़ाने के लिए वो अपनी सेविंग्स खत्म कर रहे हैं, अपने घर के गहने बेच दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, राइट। क्यों? लगता है उनका बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत सफल होगा। बनता है, ऐसा नहीं है, बनता भी है, राइट। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो ये था पढ़ाई का नुकसान नंबर 9, जहाँ फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हुआ था। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत सारे पैसे चाहिए पढ़ने के लिए, अच्छे कॉलेज में हो तो, वरना सरकारी स्कूल से पढ़ के भी आप सस्ते पैसे में निकल सकते हो, राइट, मेरी तरह। नुकसान नंबर 10, फियर ऑफ फेलियर। गाइस ये सबसे बड़ा फेलियर, ये सबसे बड़ा नुकसान है पढ़ाई करने का। अब आपने इतनी सारी पढ़ाई के लिए, आपने इतनी डिग्री कर ली ना, आपको फिर भी डर है, अरे यार नौकरी नहीं लगी तो, अरे यार ये नहीं किया तो, अरे यार दुकान नहीं खोली तो, अरे यार बिजनेस नहीं किया तो, अरे यार मैं तो पढ़ लिया कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे डर, आपने सपने, आपके डरावने ख्याल, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। मैंने इतनी पढ़ाई के लिए मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा, राइट। तो नुकसान नंबर 10 है पढ़ाई करने का, कि आप डरने लग जाते हो कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं कुछ नहीं कर पाया, अब मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसे ही लोग नेगेटिव थॉट जब बहुत आप दिमाग में हावी हो जाते हैं तो फिर वो गलत स्टेप लेते हैं, राइट। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है ये, ठीक है। तो ये 10 नुकसान थे पढ़ाई करने के, गाइस आपने जो सुने अभी पीछे, राइट। तो ऑल्दो ये जो मैंने आपको बताया सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए था, और मैंने कहा कि आप चाहो सीरियस ले सकते हो इस बात को, लेकिन पढ़ाई करना ज़रूरी है गाइस, उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, ठीक है। पढ़ाई ना करना, आपको नहीं करनी तो आपकी चॉइस है, बट पढ़ाई करना ज़रूरी है, राइट। और आप नहीं करना चाहते तो फिर आपको 10 जो नुकसान बता आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट था, कोई एजुकेशन के बारे में कुछ कहना नहीं था। एजुकेशन मस्ट है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे 10वीं तक पढ़े, चाहे 10वीं तक पढ़े, 12 तक पढ़े, चाहे डिग्री कुछ भी कर रहे हो, लेकिन पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये था गाइस पढ़ाई करने के 10 नुकसान। अब मिलेंगे अगली वीडियो में हम किसी और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अच्छा लगा होगा इस नुकसान आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर अपने दोस्तों को इसको शेयर करना जो पढ़ना नहीं चाहते, राइट। थैंक यू, बाय बाय, हरे कृष्णा।